सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हमारे पास तर्जुमातुल कुरान इंटर क्लास पार्ट 2 यानी कि हमारा ये पेपर पार्ट 2 का पेपर अब जो होना है वो उसका पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। हम तीन चीज़ें इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को बताना है मैंने इसके अंदर कि आपका पैटर्न कैसा होगा, और साथ में मैंने आपको ये बताना है कि आप लोगों ने इसको टाइम मैनेज कैसे करना है, 2 घंटे के अंदर आपने पेपर करना कैसे है, और आखिरी जो बात है मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस किस टॉपिक का आपने जो है मुहावरा तर्जुमा करना है, जिसको तैयार करेंगे तो आपके पेपर में आएगा। ये ज़रा आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, इंशाल्लाह ये 3 बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहली बात जो क्लियर कर लगाऊँ कि जो हमें तालीम ने इशू किया मॉडल पेपर, वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, ये जो हमारे पास मॉडल पेपर है, पहला मॉडल पेपर हमारे पास है महकमा तालीम से जारी शुदा, हमारे पास 12वीं क्लास का जमात 12वीं का मॉडल पेपर है, हिस्सा अव्वल। अच्छा यार है कि कुल जो पेपर है 50 नंबर का, जिस तरह फर्स्ट ईयर का पेपर है ना, पैटर्न भी वही है और नंबर भी बेटा जी वही है, मगर सूरतों की तरतीब चेंज है। उसमें कुछ दूसरी सूरतें थी, उसमें ये दूसरी सूरतें होंगी। ये इस लेक्चर के अंदर मुनफरिद बात होगी। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है हिस्सा अव्वल मारूज़ी है। ये आपके 15 मिनट का होगा, वक्त 15 मिनट होगा, और 10 मिनट में 10 आपको MCQ दोगे, 1 नंबर का 1 MCQ होगा, 10 × 1 10 आ जाएगा, 15 वक्त होगा इसका। ठीक है, 15 मिनट के अंदर आपने वापस करना है आपने, फिर आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास क्या है, सवाल जवाब की निशानदही करें। ठीक है, दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। पहला आपके पास MCQ है, आदाब रसालत माब हज़रत मोहम्मद ख़त्मुन नबी सल्लम का जिक्र करें। ये सारा आपके पास MCQ जो मैं आपके सामने शो किया हुआ है, ये सारे MCQ आपके सामने है और ये इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये आपका पहला MCQ है, ये आपको 10 नंबर का होगा। फिर दूसरे में पार्ट की तरफ चलूँ, हिस्सा जो है इंशाइया, वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। ठीक है, हिस्सा कोई से 5 सवाल करने हैं। इसमें से आपके पास जो क्वेश्चन दिए जाएंगे चॉइस के मुताबिक 8 सवाल आपको दिए जाएंगे, जो मैं आपके सामने ये डिस्कस करूँ। ये देखें, ये सारे क्वेश्चन 8 के 8 ये सवाल हैं, जिसमें आपके पास जो 5 सवाल होंगे, 3 जो होंगे बकिया 6 7 8, वो आपके पास क्या होगा, तर्जमा होगा। ठीक हो गया, ये आपके पास दिए जाएंगे और इसका क्या हो जाएगा, 5 करने होंगे। और ये एक तो सवाल है सूरत निसा को ये नाम क्यों दिया गया, ये जो आंसर होगा ये 2 नंबर का होगा, 5 × 2 यानी 5 × 2 10 हो जाएगा। ये पूरा पोर्शन, दूसरा पोर्शन जो होगा वो 10 नंबर का होगा। ठीक हो गया बेटा जी। अब हमारे पास आखिर तीसरा जो पार्ट है वो लिखा हुआ है आपके पास, कुरानी जो आयात है या कुरानी जो आपके पास बुक के पीछे जो लिखे होंगे इजाफ़ी या ज़ख़ीरा अल्फाज लिखे होंगे, या आपके पास लिखे होंगे मशकी मायने लिखे होंगे कॉलम के अंदर, वो आपने तैयार कर लेने हैं। ठीक है, वो आपने तैयार करने हैं। वो आपके पास कितने दिए हैं, वो 10 दिए जाएंगे आपके सामने, मैं ये शो भी कर रहा हूँ। और उसमें से कोई से 5 आपने करने हैं। ठीक है, और एक जो होगा वो 1 नंबर का होगा, 5 होंगे करने होंगे, 5 × 1 5 नंबर का, ये 5 नंबर का आपके पास क्वेश्चन होगा। अब मैंने आपसे ये बताया था कि किस सूरतों की हमने आयात तैयार करनी है, हमारे पेपर्स में आ जानी है। अब आयात है कितनी और कितनी करनी है, उसके बाद मैं सूरतों के बारे में आता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो 10 झैल में से कोई 3 अज्जा का बा मुहावरा तर्जमा करना है। हमारे पास ये 5 दी गई हैं, 1 2 3 4 और ये आखिरी 5, इनमें से आपने बा मुहावरा तर्जमा करना है। अब ये कौन सी सूरत में है, कौन सी सूरत करेंगे, उसमें से हमारा ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। उसकी तरफ मूव करते हैं, ज़रा देखिएगा। ये हमारे पास सूरत है, सूरत निसा, ये सूरत है, और इसका जो आयात है 1 है, 2 है, 9 10 और 29 32 और 59 और 58। ठीक है जी, ये आपके पास सूरत निसा में से आपने आयात करनी है और ये पेपर में पूछी जाएगी। फिर सूरत माइदा के अंदर है 8 से 10, 38 से 40, 48 49 83 से 86, ये आपने सूरत माइदा से आयात को करना है याद। फिर आगे सूरत नूर की बात करें, 1 से लेकर 3 तक, फिर 28 से लेकर 31 तक,
55 एंड 56 ये आयात हैं जिसको आपने सूरत नूर की आयात करनी है, पेपर में आपसे पूछ जाएगी इसी में से। फिर सूरत आज़ाब है, आयात है 35, 36, 40 से लेकर 48 और 56 से लेकर 59, 70 एंड 71 ये आयात है जिसमें से आपसे पेपर से पूछा जाएगा। सूरत फ़तह जो है वो हमारे पास 18 एंड 29 है। सूरत अल हजरात है आयात वो 1 से लेकर 5 तक और 10 से लेकर 13 तक हमारे पास क्या है ये सूरतें हैं। फिर आगे सूरत हशर वो जो आपने याद की उसकी आयात है 18 से लेकर 24 तक ये हमारे पास हैं। इसको हमने डिस्कस करना तो हमारा पेपर क्या हो जाए क्लियर। अब आखिरी बात हमारे पास जो इस पेपर में पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा वो ज़रा आपसे डिस्कस कर लें। वो हमसे पूछेगा 5वां क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। हमसे पूछेगा कि बताएं कि 10 झैल में से कोई सी एक मौजू पर नोट लिखें, ठीक है। या सूरत माइदा के बारे में पूछ सकता है, सूरत अल अराज के बारे में, सूरत निसा के बारे में, इस तरह आपसे वो डिटेल से पूछ सकता है। क्या पूछेगा? वो पूछेगा आपसे मुझे तारुफ बताओ, मरकज़ी ख्याल बताओ या मुझे बुनियादी मज़ामीन बताएं। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछ सकता है। 10 नंबर का है ये आपकी यहाँ तक बात पेपर पैटर्न क्लियर। अब आखिरी बात जो आपसे डिस्कस करनी है कि आपने टाइम को मैनेज कैसे करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। अब देखें ये आपके सामने मैंने रख दिया वाइट बोर्ड। यहाँ देखें टोटल मार्क्स क्या है हमारे पास 2 घंटे। MCQ है 10 नंबर का है, उसका जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 15 मिनट। उसके बाद आपसे ये मारूदी पेपर लिया जाएगा। मैं टाइम कलेक्शन बता रहा हूँ कि आपने ऐसे क्रैक करके और कितने मिनट में आपने फिर आपने प्रिपरेशन करनी है। जो आपने किया होगा उसको आपने अंडरस्टैंड देखना है कि यार किसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, तो बेटा जी इसको कम से कम आपने 20 मिनट में क्लियर करना है। साथ क्लॉक ले जाइएगा, ठीक है। टाइम को आप खुद मैनेज करना है। टाइम मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह लाइफ के अंदर भी टाइम मैनेज करेंगे तो फिर भी कामयाबी होती है जो पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आ जाए, आपके पास वर्ड मीनिंग है, यानी कुरानी आयात के जो आपके पास मानी होंगे वो 5 करने होंगे। और वो बेटा जी आपने जो टाइम देना है उसको 10 मिनट देना कम से कम, एटलीस्ट 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं देना आपने, ठीक है। अब कुरानी जो तर्जुमा है बता दिए मैंने सूरतें आपको, वो 15 नंबर का होगा। 3 करने होंगे बेटा जी, वो आपने कम से कम 30 आपने मिनट देने, आधा घंटे में आपने ये इसको क्लियर करना है, इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं लगाना। फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ 10 नंबर का है तो इसको MC आप बनाएं। इंशाल्लाह लेक्चर मेरा आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, लॉन्ग क्वेश्चन के भी इंशाल्लाह प्रॉपर मैं इंशाल्लाह हेडिंग के मुताबिक इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। 10 नंबर के सूरत कम से कम आपने 30 मिनट देने हैं। इसका मतलब हुआ कि ये आपका पोर्शन क्या होगा 1 घंटे में क्लियर, ये आपका पोर्शन आधे घंटे में क्लियर, ये 15 मिनट में, बकिया आपके 15 मिनट रह गए। 15 मिनट से मुराद क्या है, आपके पास जो लेफ्टेड टाइम है वो 15 मिनट है। 15 मिनट में आपने इंजॉय नहीं करना, आपने हल्ला गुल्ला नहीं करना, शोर नहीं करना, चिटिंग नहीं करानी, बल्कि आपने अपने जो पेपर जितना आपने किया होगा उसको अच्छी तरह आपने पढ़ लेना है। कोई आपकी गलती तो नहीं होगी। यार कि MCQ तो आप दे चुके होंगे, आपके पास हिस्सा 2 जो होगा वो आपका मौजूद होगा, उसको देखिएगा, मार्जिन लगाइएगा, कोई इशू होगा तो उसको आपने सॉल्व आउट कर लेना है, ठीक है जी। ये 15 मिनट इसलिए मैंने आपको बचा के दी है। उम्मीद है बेटा जी आपको मेरा लेक्चर, मेरी गुफ्तगू समझ आई होगी। आपको अच्छा लगा तो काइंडली कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। हम सब का हामी नासिर, अल्लाह हाफ़िज़।